उसको बहन भाई वाला भी जगत दीदी वाला जो रिलेशन चल रहा था, तो मुझे लगा नहीं वही होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज ये दोनों में से दोनों टीनेजर तो है नहीं कि कोई गलती हो जाएगा। अक्सर जो 11th-12th के बच्चे होते हैं उनसे कई बार गलतियां हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, मैच्योर नहीं था। बट वहां समझने वाली बात ये थी कि दोनों ही मैच्योर थे, दोनों ही अपने लाइफ में काफी आगे बढ़ गए थे। और सबसे समझने वाली बात तो ये है कि सचिन का प्यार ऑलरेडी सचिन के लाइफ में था, और नेहा का प्यार, एक प्यार तो उनका जा चुका था और एक प्यार जो छोटी बच्ची है वो उनके लाइफ में थी। तो मुझे अनएक्सपेक्टेड था कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये रूमर्स ही होगा, ऐसे ही होगा। उसके बाद मैंने रील्स देखा उन लोगों के जो जिसमें भाई बहन भैया बहन ऐसा चल रहा था, तो मुझे लगा देखो यार कितना प्योर रिलेशन है, लोग कुछ भी बात बना देते हैं। मैंने उस कुछ चीज को लेट गो किया था जब मुझे पता लगा था उस समय, उसके बाद भी मुझे इस पे बिलीव नहीं था। लेकिन फिर मेरे पास कुछ आया कि देख जरा ये, तो मैंने सोचा हाँ ये क्या हो गया रे मेरा ये रिएक्शन था मेरे फोन पे, हाँ ये क्या हो गया रे, कि अब देखो तुमको नहीं मतलब बिलीव हो रहा था ना, तो अब देखो। फिर बिलीव तो हो गया था, लेकिन इस तरीके से प्रेजेंट होगा सोशल मीडिया पे ये नहीं लगा था। चलो हो गया प्रेजेंट। अब इसमें बात कर लेते हैं जजमेंट की, कि क्या प्यार करना गलत है, क्या नेहा ने प्यार किया वो गलत है, क्या लोगों ने बोला था कि अपनी लाइफ में तुम आगे बढ़ो, तो जब वो आगे बढ़ी क्या वो गलत था? प्यार करना गलत तो नहीं है ना, लेकिन गलती कहाँ पे हुई है वो गलत है। मेरा कहना एक ही चीज है, उनको उनके जो हमदर्द लोग हैं, जो दो चार उनके आसपास रहते थे, वो अक्सर रील्स में भी कहा करते थे, कई बार मैंने वीडियोज में भी सुना है कि नेहा तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, शादी करो, जो कि बिल्कुल एकदम सही उन लोगों ने सजेस्ट किया था कि शादी करो, आगे बढ़ो, कि मतलब लाइफ ऐसे खत्म नहीं हो जाता है। उनके लिए भी ये एक्सेप्ट करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद एक लड़की को लाइफ में खड़े होना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। क्योंकि अगर हस्बैंड होना साथ में तो पूरा दुनिया आपके खिलाफ भी हो जाए ना, कोई मैटर ही नहीं करता है। आपको लगता है कि हमारी सारी दुनिया है, अब कोई खिलाफ हो ही गया तो क्या क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आपका हस्बैंड ही ना हो ना, तो ऐसा लगता है मेरा रूट हिल गया है। उनको उनके लिए भी एक्सेप्ट कर पाना कि हम अपनी लाइफ में दूसरे को लाएं, लाइफ में आगे बढ़े, बड़ा मुश्किल रहा होगा। बट फिर भी सबने सजेस्ट किया, जो कि अच्छी बात थी। तासी थी उनके सामने जिसकी पूरी लाइफ पड़ी थी, उसको भी बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में तब वही रही होगी। लेकिन गलती उनको प्यार करना नहीं हुआ, गलती हुआ कि उन्होंने जिनसे प्यार किया वो गलत था। मुझे ये सुन के आश्चर्य इस बात से नहीं हुआ कि उन्होंने किसी को पसंद किया है, मुझे इस बात से हुआ कि एक औरत जिनका पति अब नहीं रहा, जिनके हस्बैंड नहीं है, जो बिना हस्बैंड के रहने का दुख वो जानती है, वो दूसरी औरत का घर कैसे उजाड़ सकती है। मुझे दुख उस बात से हुआ, और मुझे लगता है ज्यादातर ऑडियंस को दुख इसी बात से है कि इस सब में मनीषा की क्या गलती है, मनीषा का लाइफ क्यों इस तरीके से स्पॉइल किया गया है। तो गलती वहां हुई है। अगर वो किसी सिंगल पर्सन को चुनती ना तो शायद बहुत अच्छा था। आज की डेट में जब ये चीजें बाहर आई थी कि सुमित से शादी होने वाली है, तो हमको लगता है सब लोग सुमित को बहुत अच्छी नजर से देखने लगे कि यार इन्होंने नेहा को एक्सेप्ट किया है तो बहुत खुशी की बात है। कोई सिंगल पर्सन को सेलेक्ट करती या फिर कोई डाइवोर्सी होता जिनसे उनको प्यार होता, वो बात अलग थी। लेकिन यहाँ लड़के की लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की ऑलरेडी थी, पूरी फैमिली की मर्जी से थी, पूरा प्रॉपर शादी वादी होके, और 4-5 साल हमको लगता है गुजार भी लिए होंगे। उनकी शादी को 3-4 साल तो बीत ही गए होंगे, क्योंकि लगभग हम लोग जो 2-4 लोग हैं, 2-4 नहीं कहेंगे, 10 लोग होंगे जिनकी शादी लगभग 2019, 2018, 2020 इसी के आसपास हुई है। तो उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली? वो कोई टीनेजर नहीं थी, कोई बच्ची नहीं थी कि गलती हो गया। वो मैच्योर पर्सन थी और पूरी जिंदगी का तजुर्बा था उनके पास। उनसे ये गलती कैसे हो सकता है? दुख यहाँ हुआ। दूसरा, मैं सचिन के लिए क्या कहना चाहूंगी कि आप तो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन थे। मैं कई बार अपने हस्बैंड को ये कहा करती थी कि देखो वो कोचिंग भी संभालता है और सोशल मीडिया भी कितना प्रॉपरली संभाल रहा है, वीडियो शूट करना, एडिट करना डेली। अगली जन्म में ना आप मेरी अपनी दीदी बन के आना। तो नहीं, मैं अगली जन्म में दीदी तो नहीं, दीदी बन के आऊंगी। जब नेहा ने ऐसा बोला सचिन आपको, फिर आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया कि चलो बोल दिया, उनको समझा देते। अगर बहुत ही अच्छा आप लोगों के बीच में रिलेशन था तो समझा देते कि नहीं ये गलत आप बोल रहे हैं, और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर ले। तो आप भी तो हलवा खाने गए, तो गलती तो आपकी भी है। तो देखो गलत दोनों है, तो किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये जो रायता फैला है ना,
इतना मेरी समझ है, प्यार करते हैं तो चलो, सामने वाला अगर डिनाई कर रहा है कि मुझे प्यार नहीं करना है तो उसकी इज्जत का भी बड़ा ख्याल रहता है कि नहीं नहीं, उसको आंच तक नहीं आनी चाहिए। तो मुझे तो प्यार का मतलब वो समझ में आता है कि सामने वाला भले छोड़ दिया हो, उसके ऊपर आंच भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप तो ये पूरा रायता फैला दिए हो, ये गंदी गंदी गालियां दिखा के, ये वो आपको दी है, ठीक है, तभी आप उसको रोक लेते। आपको तो बहुत पहले रोक लेना चाहिए था। चलो, आपको नेहा नेहा फ्लर्ट कर रही थी, मान लेते हैं, आप रोक लेते। ऐसा थोड़े कि आप बच्चे थे, ऐसा थोड़े कि आपको किसी से प्यार नहीं था, आपकी लाइफ में कोई और नहीं था। आपके सामने सुबह शाम दिन रात मनीषा रहती तो होगी। कभी ख्याल नहीं आया कि हम इस लड़की को चीट कर रहे हैं? उस जगह पे अगर मनीषा आपको चीट करती तो क्या आप इस रिश्ते को मौका देते? मैंने रिसेंटली उनका एक वीडियो देखा, कल का, आई थिंक कल का। वो लोग तो एक दिन में 2-3 वीडियो डाल देते, तो ये बताना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है किस वीडियो में उन्होंने क्या बोला था। बट मैंने कल देखा था, ये मुझे याद है कि अब मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। मैं अब सारी चीजों को नॉर्मल करना चाहती। कैसे हो जाएगा यार नॉर्मल? चलो, मनीषा अगर नॉर्मल कर भी लेती है अपनी साइड से, तो मुझे नहीं लगता उसके दिल और दिमाग से ये चीजें कभी खत्म हो पाएगी कि मेरे में ऐसा क्या कमी रह गया था। क्योंकि एक लड़की के लिए मतलब बड़ा मुश्किल होता है। सब कुछ वो बांट सकती है, लेकिन पति को बांटना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा पति दूसरे को घूर ले तो लगता है कि क्यों घूर रहा है भाई, क्या दिक्कत है? ऐसा रिएक्शन आता है। तो मनीषा के लिए एक्सेप्ट करना तो बहुत मुश्किल है। और वो लाइफ में जो रोती है, मुझे लगता है इस आंसू, ये जो जेन्युइन आंसू है, बाकी और भी टाइम रोई होगी, बट ये जो उसका जेन्युइन आंसू है, वो उसको रोता देख सामने वाले को भी लगता है कि मैं रो दे। कल मैंने उसका लाइव देखा था, ऐसा दिल फट गया मेरा उसको देख के। क्यों लड़की क्या सह रही होगी इस वक्त, क्या सोच रही होगी कि ये पति है जो मुझे कभी जान बोला होगा, कभी मुझे प्यार से टच किया होगा। बहुत सारी बातें होती है हस्बैंड वाइफ के बीच, कभी तो कहा होगा, लेकिन आज वो ये सोच रही होगी कि आपने ये सेम चीज उन्हें भी बोला है, कैसा फील कर रही होगी। सॉरी, आप लोग का रिलेशन तो हम नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को पब्लिकली किया है और मैंने संजोग से स्टोरी डाल दिया अपने पे। उस पे बहुत सारे लोगों ने बोला अपनी राय दे दो, जिस माध्यम से अपनी राय भी हो जाएगी। मैंने एक वीडियो देखा था जब मनीषा गई थी वहां, नेहा के वहां पे शायद कुछ हो रहा था, खाटू श्याम जी का कुछ तो हो रहा था वहां पे, या माता रानी का, जिसमें वो बेबी के लिए शायद रो रही थी। वो रील उसका काफी वायरल हुआ था। तब आपका फेयर था, तब आपने नहीं सोचा, वो रील देख के एक बार भी नहीं आपको लगा कि अरे हम नेहा मिलके चीट कर रहे हैं, बेबी कहाँ से होगा? उसका तो जेन्युइन था। अरे मैंने तो उसके बाद मतलब पहले भी रील्स आते थे, वो नॉर्मल लगता था, लेकिन अब कुछ रील्स आते हैं सामने में लगता है ये सारा का सारा ये तो प्लान था। हम तो समझ ही नहीं पाए कि ये रील बन क्यों रहा है। अब मनीषा को तो बेवकूफ बनाए, साथ साथ पूरा ऑडियंस को भी